आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। तो इसमें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट आपको इसमें दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं 4 पार्ट में, उनका एक्स प्लस वन क्या है, एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फैक्टर का मतलब ये है कि यदि हम क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में यदि हम नंबर में देखें, जब भी हम किसी क्या है छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर को यदि डिवाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 से, जैसे आप यहाँ पर 15 को डिवाइड करें, ठीक है, और 3 से 15 को डिवाइड करें तो 3 5 जा 15, ठीक है, तो यहाँ पर 3 5 जा 15 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और रिमाइंडर यदि 0 आता है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो 15 का एक फैक्टर है। और यदि यहाँ पर क्या है, 0 के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती तो हम यहाँ पर जैसे 1 2 3 कुछ भी यहाँ पर यदि मिलता तो हम ये बोलते कि इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि वो उसका क्या फैक्टर है। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उसके अलावा और भी कोई भी वैल्यू यदि आ जाती है तो हम बोलते हैं कि वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, और यही यहाँ पर क्या है तरीका हम इसमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे x प्लस वन को चेक करना है कि x प्लस वन यहाँ पर दिए गए जो भी पॉलिनोमियल्स है उनका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वन से हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो आप बोलेंगे कि वह उसका फैक्टर है। और रिमाइंडर यदि 0 के अलावा कोई और नंबर आता है तो आप बोलेंगे कि वह उसका फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो आपको इस तरह से लॉन्ग मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फैक्टर थ्योरम्स है। और फैक्टर थ्योरम से क्या है कि जो भी यहाँ पर क्या है ऐसा दिया है कि यह फैक्टर है या नहीं है, तो उसको ही आप 0 के इक्वल में यहाँ पर रख लिया करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, x प्लस वन है तो x प्लस वन को हमको चेक करना है कि ये यहाँ पर फैक्टर है या नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन को यहाँ पर 0 की इक्वल में रख लेंगे। जिसको भी चेक करना है कि यहाँ पर क्या है फैक्टर है या नहीं है, उसी के 0 के इक्वल में रख लो। और 0 के इक्वल में रखने पर उससे x की वैल्यू आप निकालना है। ठीक है, जैसे x प्लस वन इक्वल 0 आएगा तो x इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर माइनस वन आएगा। अब x की जो वैल्यू माइनस वन है, अब जिस भी पॉलिनोमियल्स में चेक करना है कि उसका ये x प्लस वन फैक्टर है या नहीं है, उसी में x की जगह पर आप माइनस वन रख दें। और x की जगह पर माइनस वन रखने पर यदि 0 आता है, जिसका मन मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब फैक्टर है। और यदि 0 के अलावा और कोई नंबर यदि आपको x की वैल्यू माइनस वन रखने पर मिलती है तो आप बोल देंगे फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब x इक्वल माइनस वन रखने पर उसका रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 है तो आप लिखेंगे फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप लिखेंगे फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करें, x प्लस वन को क्या करें, यहाँ पर 0 की इक्वल में लिख लें। ठीक है, x प्लस वन इक्वल में 0। ठीक है, यानी x इक्वल माइनस वन। अब जो 4 पार्ट आपको दे रखे हैं उन सभी 4 पार्ट में आपको x की जगह पर माइनस वन यहाँ पर रखना है। ठीक है, यही हमको यहाँ पर सभी जगह देखना है। अब देखो सब फर्स्ट पार्ट है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमको देखना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको p ऑफ x के इक्वल में हम ले लेते हैं। ठीक है, पूरे को हम p ऑफ x मान लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, ये क्या है, p ऑफ x यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब जहां पर भी x है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस वन इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखें यहाँ पर माइनस वन, p ऑफ माइनस वन इक्वल में जहां पर भी x है वहां पर माइनस वन लिख दें। ठीक है, तो माइनस वन की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वन की पावर 2 प्लस एक्स मतलब माइनस वन
और प्लस में 1 ये यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, इसको करें सॉल्व। देखो माइनस की पावर यदि क्या है ओड नंबर दिया है तो माइनस में ही रहेगा, मतलब -1 आएगा। -1 को कितनी भी बार इंटू में लिखो आना तो 1 ही है, केवल माइनस प्लस देखना होता है। यदि पावर ओड है तो माइनस ही आ जाएगा, और यदि पावर इवन होती है तो माइनस का प्लस में चेंज होता है। जैसे -1 की पावर 2 है तो 2 क्या है, इवन नंबर है तो इसका मतलब ये प्लस में हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस का 1 और प्लस 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। रिमाइंडर 0 मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका ये फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दिए गए पॉलिनोमियल का यह है एक फैक्टर है। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, देखें सेकंड पार्ट है इसका, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 1 जो यहाँ पर हमसे ऊपर दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, तो x प्लस 1 इसका क्या है, वो यहाँ पर फैक्टर है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो इसको पूरे को पहले हम क्या करें, p ऑफ x के इक्वल में ले लें। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0, मतलब x इक्वल यहाँ पर -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये p ऑफ -1 इक्वल में, ठीक है, x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 प्लस x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 प्लस x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2 प्लस x मतलब -1 और प्लस में 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये पावर क्या है, इवन पावर, इसलिए प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर ओड है -3। ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर है इसलिए प्लस में हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 ये अपना यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 सॉरी 1 मिलेगा। और यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिला तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। देखें थर्ड पार्ट है, p ऑफ x इक्वल क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 1 इसका पॉलिनोम यहाँ फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का, तो x प्लस x की जगह पर हम -1 इसमें रखें। ठीक है, क्योंकि चारों में यहाँ पर वही हमको रखना है। ठीक है, चारों में ही हमको x प्लस 1 का ही आपको चेक करना है। ठीक है, इसलिए अपन को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो x की जगह पर -1 इसमें भी रखेंगे। तो एक्स p ऑफ -1 इक्वल -1 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि x की पावर 4 है। फिर यहाँ पर देखें प्लस 3x³ मतलब -1 की पावर 3 प्लस 3x² मतलब -1 की का स्क्वायर और प्लस में x मतलब -1 और प्लस में 1। ठीक है, इसको चेक करें सॉल्व करें तो देखें 4 जो है वो कैसा है, इवन, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ओड नंबर है, और -1 का 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 यहाँ पर अपना बन जाएगा। जो माइनस है लेकिन ओड इवन नंबर होने के कारण प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखें प्लस का 1 -1 कैंसिल हो गया, प्लस 3 -3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया अपना यहाँ पर 1 आया। ठीक है, अब प्लस का 1 आया तो इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। देखें पार्ट फोर्थ है,
एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस में रूट 2। अब इसको भी चेक करना है कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -1 इसमें लिखेंगे। पी ऑफ -1 इक्वल में, तो क्या है, एक्स की पावर -3 मतलब -1 की पावर 3। ठीक है, एक्स की जगह पर -1 लिख रहा है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या है ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, और फिर बाहर एक्स मतलब माइनस का 1, और फिर प्लस में रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो क्या आता है, देखो माइनस यहाँ पर 3 पावर है इसलिए माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस से माइनस कराएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, -1 का इंटू करेंगे पहले, तो माइनस का 1 माइनस का है इसलिए ये तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 2 अपने जी पहले से यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम सॉल्व करें, तो -1 और -1 मतलब माइनस का 2, और प्लस का 2, और प्लस का रूट 2, और प्लस का रूट 2 मतलब 2 रूट 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, रूट वालों को अलग ही प्लस माइनस करना होता है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आया, 2 रूट 2। ठीक है, मतलब इसका भी रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आया, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है, तो इस यहाँ पर x प्लस 1 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, यूज द फैक्टर थ्योरम्स टू डिटरमाइन वेदर द g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें आपको 3 केस दे रखे हैं, और इनमें आपको क्या है, p ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको जो बताना है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है, किसके द्वारा बताना है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा बताना है। तो अभी हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया वो फैक्टर थ्योरम्स के द्वारा ही किया है, वो फैक्टर थ्योरम्स थी, मतलब उसी कंडीशन में आपको, उसी स्थिति में आपको करना है, बस इसमें बार बार के जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पी ऑफ एक्स इक्वल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, g ऑफ x इक्वल 0 मतलब यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल यहाँ पर 0, यानी इसका मतलब ये है कि x इक्वल क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू -1 आई है, इसको हम क्या करें, यहाँ पर p ऑफ x में लिख देंगे, और p ऑफ x में रखने पर यदि क्या है, उसका रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है, तो x की वैल्यू हम इसमें रखें। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल में, देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 और x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2 और x मतलब -1 और माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो -1 ही आएगा, पावर ओड नंबर है तो माइनस का ही 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, और माइनस का 1। ठीक है, तो देखें यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या है, यहाँ पर 0 आया। 0 आया तो इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, मतलब g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड है, p ऑफ x इक्वल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x इक्वल क्या दिया है, x प्लस में 2। अब आपको चेक करना है कि x प्लस 2 है, इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यानी g ऑफ x इक्वल 0
तो इसलिए यहाँ पर क्या है x प्लस टू इक्वल यहाँ पर 0, और x प्लस टू की वैल्यू 0 है तो 2 को उधर ले जाएंगे, यानी x इक्वल यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आपको -2 इसमें मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल्स है उसमें x की वैल्यू -2 आप पुट उसमें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रखें इसमें p ऑफ -2, ठीक है, इक्वल में एक्स क्यूब मतलब -2 की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 एक्स मतलब -2 और फिर प्लस में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, देखो 2 की पावर 3 मतलब माइनस का 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो प्लस का 4 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ पर -2 का 3 से इंटू करेंगे, 2 3 जा 6 और प्लस में 1, ठीक है। तो कितना बना यहाँ पर, माइनस का 8 और माइनस का 6 यानी माइनस का 14 और प्लस का 12 प्लस का 1 यानी प्लस का 13। तो 14 और 13, माइनस का 14 प्लस का 13, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर है -1 है, और रिमाइंडर यदि -1 है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे कि g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, लिख देते हैं p ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड है, p ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x इक्वल क्या दिया है, x -3, ठीक है। तो g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले g ऑफ x इक्वल 0, यानी कि इसका मतलब x -3 इक्वल में 0। अब x -3 इक्वल 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर +3। अब जो x की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, और उसका यदि क्या रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, बस थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से उसको कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देते हैं, तो p ऑफ 3 इक्वल में x की पावर 3 मतलब 3 की जगह, x की जगह पर 3 लिखना है तो 3 की पावर 3 -4 और इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस x मतलब 3 और प्लस में 6, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो 3 की पावर 3 यानी कितना आता है, 27 आता है, माइनस में 4 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, 9 आता है, प्लस में 3 और प्लस 6, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो देखो 3 प्लस 6 यानी कितना 9, और 9 में यहाँ पर 27 और प्लस करेंगे तो 36 है, और -4 इंटू 9 एंड 4 9 या कितना होता है, 36 होता है। अब 36 में से 36 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया, और रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे कि g ऑफ x is a factor of p of x, ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर क्या, क्वेश्चन थर्ड में आपको यहाँ पर टोटल 4 केस दे रखे हैं, और इनमें यहाँ पर बता रहा है कि जो 4 केस दे रखे हैं प्रत्येक केस में आपको कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है एक एक, और उस पॉलिनोमियल्स का x -1 फैक्टर है, तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सिंस x -1 क्या है, फैक्टर है, ठीक है, देयरफॉर x -1 इक्वल 0, यानी x इक्वल यहाँ पर क्या 1, ठीक है। यानी जो उन चारों केस में आपको x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट यहाँ पर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर चलें, जैसे पहला केस दे रखा है p ऑफ x इक्वल x² प्लस x प्लस k, ठीक है। अब ये क्या है, इसका क्या फैक्टर है, x -1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि p ऑफ x इक्वल क्या आएगा यहाँ पर, 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर p ऑफ x की जगह पर 1,
इक्वल क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर ऑलरेडी इधर रखा और ऑलरेडी फैक्टर है, तो इसका मतलब इसकी 1 वैल्यू रखने पर 0 ही आएगा। अब इसमें 1 रखें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स मतलब 1 प्लस के और इक्वल में क्या है 0। ठीक है, ये इसमें x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रख दी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड उसमें करना था हमको। ठीक है, देखिए पार्ट सेकंड है, p ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में √2। ठीक है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना है जब यहाँ पर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और x माइनस 1 फैक्टर है, तो x इक्वल यहाँ पर 1 ही रखेंगे आप इन पे। ठीक है, तो p ऑफ 1 इक्वल क्या लिखोगे आप इसमें 0। ठीक है, क्योंकि फैक्टर है इसलिए 0 लेंगे, तो p ऑफ 1 मतलब x की जगह पर 1 इसमें पुट कर दें, तो 2x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस के एक्स मतलब 1 और प्लस √2 इक्वल में क्या आएगा 0, तो इक्वल में 0 क्योंकि फैक्टर है इसलिए इक्वल में 0 लेके चलेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस के का इंटू 1 से करेंगे तो के आएगा, और प्लस में √2। ठीक है, तो के की वैल्यू चाहिए, तो क्या है, इनको उधर ले जाएंगे यहाँ पर 2 और √2 को, तो के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का √2। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। देखें क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड है, p ऑफ x इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए ये क्या है, किस स्थिति में, जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 फैक्टर है, तो x इक्वल 1 इसमें हम पुट करेंगे, तो x इक्वल 1, और चूंकि फैक्टर है ही और है, इसलिए यहाँ पर इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब x की जगह पर यहाँ पर 1 यहाँ पर आप रख दो, तो k और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स मतलब 1 और प्लस में 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो के अपना हो जाएगा। अब ये √2 का 1 से इंटू करेंगे, 2 √2 आ जाएगा, और 1 का है ही उधर, इनको राइट साइड में ले जाएंगे तो √2 उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फोर्थ है, p ऑफ x इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और x माइनस 1 फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल यहाँ पर 0 मतलब x इक्वल 1 इसमें आप रखोगे। ठीक है, तो p ऑफ 1 इक्वल में क्या आना चाहिए 0। ठीक है, क्यों 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि चेक नहीं करना कि फैक्टर, जी तो फैक्टर है ही, और है तो इसका मतलब इसको रखने पर 0 आपको मिलना ही है। ठीक है, तो p ऑफ 1, अब x की जगह पर 1 रखो, तो k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3x मतलब 1 और प्लस में k इक्वल में 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 का इंटू के से करेंगे तो k आ जाएगा, माइनस का 3 का इंटू 1 से करेंगे 3 और प्लस का के इक्वल में 0। अब देखो के प्लस के मतलब 2k होगा यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 यहाँ पर अपना बन जाएगा, तो 2k इक्वल 3 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या बनेगी, तो 3 और 2 को उधर ले जाएंगे तो अपॉन में मतलब डिवाइड में पहुंच जाएगा 3/2, तो k की वैल्यू यहाँ पर 3/2 हमको इसमें मिल जाएगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। यहाँ पर इसमें 4 पार्ट आपको मिलेंगे, और इनके क्या है फैक्टर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1। ठीक है, अब इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो किस तरह से करते हैं, देखें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और लास्ट वाला नंबर जो है इसका मल्टीप्लाई कर लिया करें। ठीक है, मतलब 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। दूसरा यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ पर रख लें। ठीक है, अब आप ऐसे दो नंबर निकालेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या माइनस का 4 और माइनस का 3 ले सकते हैं, क्योंकि -4 और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, और -4 और -3 का यदि प्लस करते हैं तो माइनस का 7 हो जाता है। ठीक है, तो
तो इसका मतलब -4 और -3, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को लेकर हम चलेंगे। तो 12x² को ऐसा कैसा, अब जो बीच वाला नंबर है उसको 4 और 3 में लिखेंगे। तो माइनस का 4x लिख देता हूँ और माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस का 1 जी लास्ट वाला नंबर, ठीक है। तो बीच वाले नंबर को हम इस तरह से हम तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, अब इसमें दो दो के यहाँ पर पेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो पहला जो 12x² -4x है, इसमें से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और दूसरा x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो 4 कॉमन लोगे तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 से 12, और x² में से x निकल गया तो एक x बचा, -4x में से 4x निकल गया मतलब -1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो 3x + 1 है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो 1, और 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x - 1 अपना आ जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लोगे तो सभी का साइन बदल जाता है, ठीक है। अंदर जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस जो था वो प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ से यदि आप देखें तो 3x - 1 इसमें है और 3x - 1 ही इसमें है, यानी इसका मतलब ये है कि 3x - 1 को 1 टाइम आप लिख लें, ठीक है। क्या बचा, तो यहाँ पर आपका 4x बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1, और यही हमारा आंसर होगा। ये इसके फैक्टर यहाँ पर हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले x² का कोएफिशिएंट और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 मतलब प्लस के 6, और बीच वाला नंबर क्या है, प्लस का 7, मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और इनका प्लस या माइनस करने पर कितने आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। तो 6 बन जा 6, तो यहाँ पर 6 और 1 आप यहाँ पर ले सकते हैं, 6 प्लस का और 1 भी प्लस का, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 होता है, और 6 और 1 का प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हम इस तरह से लिख लेंगे। तो 2x² ऐसा कैसा, और जो बीच वाली जो स्टेप है यहाँ पर 7x, इसको 6 और 1 में यहाँ पर तोड़ेंगे, मतलब आप इसको 6 से x + x यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर दो दो के पेयर बनाएंगे तो देखें 2x² + 6x में से 2x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x दोनों में है ही, और 2 का जो है 2 से 2 में डिवाइड होता है, और 2 क्या है 6 को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 3, ठीक है, 2 3 या 6 मतलब यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर क्या है x + 3 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, x + 3, प्लस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर कोई चेंज नहीं होता, वैसा वैसा आ जाता है। यहाँ पर हम देखें तो x + 3 इसमें भी है और x + 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये है कि x + 3 को आप 1 टाइम यहाँ पर लिख लें, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 2x + 1, 2x और +1 अपना जी बन गया। तो यही हमारा आंसर इसका होगा, ये इसके फैक्टर यहाँ पर हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट थर्ड है 6x² + 5x - 6, ठीक है। इसके फैक्टर हमको करना है। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट x² का कोएफिशिएंट और बिना x वाला, इनका मल्टीप्लाई करें तो 6 से 6 या 36, और किसके आएंगे जी, माइनस के, क्योंकि माइनस के प्लस के हैं। दूसरा बीच वाली जो टर्म है वो क्या यहाँ पर 5 है, यानी आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 36 आता है, और इनका प्लस या माइनस करने पर प्लस के 5 आपको मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 36 आए, और इनका प्लस माइनस करने पर क्या है, प्लस के 5 आ जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 और 4, ठीक है। 4 यहाँ पर माइनस के ले लूँ, जैसे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस के 5 आ जाएंगे, और 9 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36 यहाँ पर आ जाएंगे। तो बीच वाली जो टर्म है उसको 9 और -4 में हम यहाँ पर क्या तोड़ लेंगे, मतलब एक 6x² और प्लस के 9x, क्योंकि 9 को आपको प्लस का लेना है, और माइनस का 4x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 9x में से 4x कम करेंगे तो माइनस का 5x आ ही जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, और माइनस का ये 6, ठीक है। अब इसमें देखें दो दो के पेयर बनाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 6x² और 9x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 और 6 को क्या है, मैं यदि देखें तो 3 दोनों को डिवाइड करता है, मतलब 3 कॉमन आ रहा है, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 मतलब 2x, और प्लस में 3, यहाँ से देखें माइनस, यहाँ पर क्या 2 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे इसलिए अंदर क्या है, प्लस यहाँ पर अपना बच जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2x + 3 इसमें भी है और 2x + 3 इसमें भी है,
यानी इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3 को वन टाइम यहाँ पर लिख लें। ठीक है, तो अब इधर क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, पार्ट फोर्थ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 3 और बिना x वाला मतलब -4, तो -4 3 जा कितना 12, यानी 12। और इधर कितना यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आता है और इनका प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, -4 और प्लस का 3। ठीक है, जैसे माइनस का 4 और प्लस का 3 तो माइनस का 1 बच जाएगा और -4 का 3 से इंटू करोगे तो माइनस के 12 बजाएंगे। ठीक है, तो -4 और 3 में इसको आप तोड़ दें बीच वाली टर्म को, तो लिखें इसको यहाँ पर 3x², तो ऐसा कैसा, माइनस का 4x और प्लस में 3x। ठीक है, और माइनस का 4 जी यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन का। ठीक है, अब दो दो के यहाँ पर क्या पेयर बनाएंगे, तो दो दो के पेयर बनाएंगे तो 3x² माइनस 4x में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन है नहीं है, क्या है, केवल x। तो x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर x निकल गया तो मतलब माइनस का 4 बचेगा। प्लस यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है और 1 कॉमन लोगे तो अंदर 3x माइनस 4 अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दोनों में यदि हम देखें 3x-1 3x-4 दोनों में कॉमन है, तो 3x-4 को हम यहाँ पर 1 टाइम लिख देते हैं। इधर क्या रहेगा यहाँ पर x और इधर क्या रहेगा प्लस का 1, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा 3x-4 इंटू में x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टोराइज। ठीक है, इनके भी आपको फैक्टर करना है और इसमें भी आपको 4 पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, इनमें क्या है, डिफरेंस क्या है, तो उसमें जो पिछला हमने क्या 4 नंबर का क्वेश्चन किया था तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 थी। कोई भी पॉलिनोमियल जब होता है तो उसकी मैक्सिमम पावर जो जितनी होती है उसके उतने ही फैक्टर होती है। ठीक है, जैसे आपने अभी किया, जैसे यहाँ पर ये किया था 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, इसलिए इसके क्या है फैक्टर भी यदि आप देखो तो इसके दो फैक्टर निकले, 3x-4 और x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यदि हम देखें तो इसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है और 3 मैक्सिमम पावर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 यहाँ पर क्या फैक्टर निकलेंगे। अब 3 फैक्टर निकलेंगे तो उस मेथड से क्या प्लस माइनस मेथड से करना थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसमें हम क्या है, जो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 या -1 रख के आप देखा करो। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसकी क्या है यदि पावर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसमें यहाँ पर क्या है 1 या -1 रख के देखा करें। ठीक है, जैसे 1 यदि इसका 1 रखने पर यदि 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि x-1 उसका एक फैक्टर बनेगा। यदि -1 उस रखने पर इसमें -1 रखेंगे और उसकी टोटल वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब -1 इधर आएगा तो इसका मतलब x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा। मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर इस तरह से मैक्सिमम पावर 3 में आएगा तो उसका x-1 या x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा। शेष दो फैक्टर निकालने के लिए हम एक यहाँ पर के डिवाइड वाली मेथड का यूज करेंगे, जो आगे हम करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या है, या तो ए 1 रखें या -1 रखें, क्या रखें, तो जिसको रखने पर ये 0 हो रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर यदि हम देखें जैसे कि प्लस का 1 यदि आप इसमें रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और माइनस का 1 3 और 2 और प्लस का 1 3, तो 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आप प्लस का 1 रख दें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है p ऑफ 1 इक्वल, यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखें यहाँ पर 1 की पावर 3 -2x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x मतलब 1 प्लस में कितना 2। ठीक है, इसको जब रखेंगे तो 1 माइनस में 2 और -1 और प्लस में 2, तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर क्या आया, ये अपना 0 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल गया और 0 मिल गया तो 0 मिला, इसलिए यहाँ पर यदि हम देखें देयरफॉर यहाँ पर क्या है, जैसे प्लस रखने पर यहाँ पर प्लस का 1 रखने पर ये 0 आया है, इसका मतलब x-1, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर x-1 इज अ फैक्टर। ठीक है, इज अ फैक्टर, तो इसका एक क्या फैक्टर है क्या
एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन फैक्टर है तो अन्य फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करें, तो अब अन्य फैक्टर निकालने के लिए हम एक्स माइनस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा समझना है। ठीक है, एक्स माइनस वन से हम क्या करें, इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन तो उसमें सट जाएगा, शेष जो दो फैक्टर है वो उससे बच जाएंगे, और उसके फिर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगले पेज पर हम चलते हैं, उसको नोट करता हूं मैं उधर ही। तो देखें, x माइनस वन से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या है, यदि मैं एक यहाँ पर आपको एक तरीका बताऊं तो आप तो फर्स्ट का फर्स्ट रख लें। जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट क्या है, x की पावर थ्री है। ठीक है, और ये जिससे डिवाइड कर रहा है उसका फर्स्ट क्या है, x है। फर्स्ट वाला जो भी टर्म है तो x लिख दिया। अब देखो, x की पावर थ्री को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कम हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जो डिवाइड जाएगा वो किससे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड इसमें जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर बार गया तो एक्स स्क्वायर का इस इन दोनों में पूरे में इंटू कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का माइनस वन से इंटू करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लाइन खींचे। अब इसमें क्या करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि इनके साइन बदल जाते हैं। जो स्टेप प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है। आप जानते हैं कि जब हम क्या जब डिवाइड करते हैं तो उस नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, और माइनस करने में नीचे जो भी यहाँ पर टर्म दे रखा है उसका साइन बदल जाता है। इससे क्या होगा, एक्स प्लस माइनस का एक्स की पावर थ्री प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, टू एक्स स्क्वायर और इधर कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का, और टू एक्स स्क्वायर माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अगला जो टर्म बचा उसको नोट कर लो, एक्स माइनस का और प्लस का टू। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे। अब दोबारा देखो, इसका डिवाइड इससे करें तो क्या, तो सीधा सा आप एक ही फंडा पकड़ लो, फर्स्ट का फर्स्ट से। तो अब इसका देखो, फर्स्ट क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इसका फर्स्ट वही है अपना, क्या है, एक्स है। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स से फिर दोबारा इसी में मल्टीप्लाई करें तो एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स और माइनस का एक्स मतलब माइनस का टू एक्स और प्लस का टू। ठीक है, अब दोबारा भी वही है, इस फर्स्ट का फर्स्ट से, मतलब यहाँ पर इसका फर्स्ट क्या है, माइनस का टू एक्स है, और इसका फर्स्ट क्या है, यहाँ पर एक्स है। एक्स से एक्स तो कट जाएगा, क्या बचा, माइनस का टू बचा। ठीक है, ये माइनस का टू बचा, तो माइनस का टू बचा, माइनस टू से फिर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का टू एक्स है, और माइनस प्लस का टू। ठीक है, इसके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब इसका डिवाइड करने पर क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो इसका मतलब ये है कि दो फैक्टर इसमें है, तो इन्हीं को और आपको सॉल्व इसमें करने, नीचे हम देखते हैं इसको। तो ये पॉलिनोमियल था अपना, जैसे इसको मैं पी ऑफ एक्स नाम दे दूं, पी ऑफ एक्स इक्वल, तो देखें उसका एक फैक्टर तो क्या था, एक्स था, एक्स माइनस वन था, और शेष यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। ठीक है, ये क्वोशिएंट आपको मिला यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो पूरा बना था यहाँ पर। तो एक्स माइनस वन, ये जीरो तो इधर है, यहाँ पर इधर मत समझ देना। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब यहाँ तक तो अपना सॉल्व है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपका पुराना मेथड ही काम आएगा। पुराना मेथड क्या है कि ऐसे दो नंबर जिनका क्या है, मल्टीप्लाई करें। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वन है, और इधर क्या टू है, तो वन और टू का इंटू करेंगे तो माइनस का टू आएगा। इधर कितना है, माइनस का वन है। यानी ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टू आए, और जिनका प्लस या माइनस करने पर क्या आए, माइनस का वन आ जाए। तो क्या ले सकते हैं, माइनस का टू और प्लस का वन। माइनस टू और प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस का टू होता है, और माइनस टू में से प्लस वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, इसको तो कॉपी करते चलो अब आप। तो एक्स माइनस वन तो ऐसा कैसा। ठीक है, इसको यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस, तो माइनस टू एक्स और प्लस का वन एक्स, और माइनस टू जी अपना ऐसा कैसा। ठीक है, करें इसको सॉल्व। क्या आता है यहाँ पर, एक्स माइनस वन, देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है,
तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x माइनस 2 इधर भी है और x माइनस 2 इधर भी है, तो ये तो अपना क्या बाहर तो ये चल ही रहा है, ये तो अलग गेम हुई गया है, ये तो सेपरेट पहले ही कर लिया हमने। अब देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 को 1 टाइम लिख दो, तो x माइनस 2, इधर क्या बचा आपका, x बचा, इधर क्या बचा, प्लस का 1 बचा, तो प्लस का 1, और यही आपका आंसर होगा, ये इसके फैक्टर यहाँ पर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर या तो +1 रखें या -1 रखें, तो +1 रखने पर तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 माइनस का 9 और माइनस 3, इसमें आपको रखना पड़ेगा माइनस का 1। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना p ऑफ x है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है -1 रख देते हैं, तो p ऑफ -1 इक्वल, इसमें रख के देखो तो -1 की पावर 3, फिर इधर -3 और x² मतलब -1 की पावर 2, फिर -9 और x मतलब माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो माइनस की ओड पावर है इसलिए माइनस ही आएगा, ये इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, यानी माइनस के कितने हो गए, 9 हो गए, और प्लस के 9, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि -1 रखने पर 0 आए, तो इसका मतलब x प्लस 1। ठीक है, इसका अपोजिट साइन चलता है यहाँ पर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का यह क्या है, एक फैक्टर है, और अब इन 3 फैक्टर इसके निकलेंगे, उन 3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो ये है। अब शेष 2 फैक्टर, तो शेष 2 फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो शेष जो यहाँ पर पॉलिनोमियल बचेगा वो 2 फैक्टर वाला बचेगा। ठीक है, और उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 1 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको मेथड क्या बताया, तरीका क्या बताया, कि फर्स्ट का फर्स्ट करते चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट क्या है, x की पावर 3 और इसका फर्स्ट क्या है, x है, तो इसका मतलब x की पावर 3 को x से डिवाइड आप कर दो, एक x कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, यानी x² टाइम है डिवाइड होगा। ठीक है, x² टाइम जाएगा, तो अब x² का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, फिर x² का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के x² हो जाएंगे। पहला वाला तो हमेशा क्या है, उसके ऊपर वाले के सेम ही आना है। तो अब देखें यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 3x² और माइनस का x², यानी माइनस के 4x² यहाँ पर अपने बन जाएंगे। ठीक है, इधर क्या बचा आपके पास, माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फिर दोबारा देखें, इससे डिवाइड करें तो फर्स्ट का फर्स्ट, अब इसका फर्स्ट क्या है, माइनस का 4x² है, तो -4x², और इसका जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, x है, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 4x आएगा, मतलब अब जो डिवाइड जाएगा वो कितने टाइम जाएगा, 4x टाइम जाएगा। अब 4x का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 4x का x से करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, और -4x का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखो प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस का 9x और प्लस का 4x, तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, और इधर कितने हैं, माइनस के 5। ठीक है, अब दोबारा वही है, फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या है, माइनस का 5x है, और जिससे डिवाइड कर रहा है उसका फर्स्ट क्या है, x है, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 5 लिख लो। ठीक है, अब -5 से मल्टीप्लाई करो, तो -5 से x में करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, -5 का +1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसके साइन सभी साइन बदल जाएंगे, तो ये इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 मिला, तो x प्लस 1 में से जो क्या पूरा अपना पॉलिनोमियल था उसमें से x प्लस 1 फैक्टर कम होने के बाद
शेष आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 5 बचा। ठीक है, यानी कि अपना जो पी ऑफ एक्स है उसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 और इनटू में ये पूरा, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको x प्लस 1 तो हो ही गया एक फैक्टर, अब शेष जो फैक्टर है वो इनमें है, इनमें से वो फैक्टर आपको अलग करना है। ठीक है, उनको फैक्टर और करना है। अब ऐसे दो नंबर जैसे 1 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 और इधर कितने माइनस के 4, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस का 5 आता है और प्लस माइनस करने पर कितना आता है माइनस का 4 आता है। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर माइनस का 5 इंटू 1, -5 का +1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और -5 और +1 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो इसको नोट करें, x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या ले लें हम माइनस का 5x और प्लस का 1x। ठीक है, और -5 ये अपना है ही। ठीक है, सॉल्व कर दो अब तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 आएगा और यहां से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या बना आपके पास x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से x माइनस 5 को 1 टाइम लिख लें। ठीक है, इधर क्या बचा x बचा और इधर क्या बचा 1 बचा, तो x प्लस 1 अपना यहाँ पर बन जाता है और इस तरह से ये फैक्टर यहाँ पर हो जाते हैं। और देखें तीन ही फैक्टर है 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 थी तो इसका मतलब 3 फैक्टर उसमें आना था उसमें। ठीक है, पार्ट थर्ड है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20। अब इसमें यहाँ पर देखो पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब 3 फैक्टर निकलेंगे तो इसका एक फैक्टर आपको यहाँ पर क्या अनुमानित निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर या तो 1 रखें या -1 रखें। अब 1 रखें तो आप वैसे ही देखो 1 रखने पर सभी का सभी प्लस आएगा और प्लस आएगा तो जीरो होने का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको -1 यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो P ऑफ -1, -1 रख के चेक करेंगे जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर देखो माइनस का 1 की पावर 3 प्लस में 13 और एक्स स्क्वायर मतलब -1 का पावर 2 प्लस 32 और x मतलब माइनस का 1 और प्लस में 20। ठीक है, अब देखें यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो ये माइनस का 1 ही हो जाएगा और ये स्क्वायर है प्लस हो जाएगा और 13 का 1 से प्लस इंटू करेंगे तो 13 ही आएगा और -32 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 और प्लस में 20। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखें माइनस का 1 और माइनस का 32। ठीक है, और 13 और प्लस का 20 मतलब 33 माइनस 33, यानी क्या आ गया जीरो आ गया और जीरो आ गया इसका मतलब -1 रखने पर जीरो आए तो इसका मतलब +1, यानी कि x प्लस 1 इसका अपोजिट साइन आएगा यहाँ पर। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। जो P ऑफ x है उसका ये कैसा है यहाँ पर फैक्टर है। P ऑफ x मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। अब फैक्टर है तो जो तीन फैक्टर निकलेंगे उनमें से एक फैक्टर तो आपको मतलब पता चल ही गया x प्लस 1 है। शेष दो फैक्टर निकालना है तो उसके लिए पहले हम इसको इससे अलग कराएं, मतलब इससे डिवाइड कर दें और शेष को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। देखें तो x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए मैंने तरीका बताया था कि फर्स्ट का फर्स्ट आप देखें देखें इसका फर्स्ट क्या है x की पावर 3 है और इसका फर्स्ट क्या है x है। तो x का से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, एक x कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो क्या है डिवाइड होगा वो कितने टाइम होगा x स्क्वायर टाइम ये जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सब इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3, एक्स स्क्वायर का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है नीचे जो भी क्या टर्म होती है उनके साइन बदल देते हैं तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्लस का x की पावर 3 और माइनस का x की पावर 3 ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस का 13x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर तो कितने बचेंगे यहाँ पर प्लस के 12x स्क्वायर बच जाएंगे। बाकी ऊपर वाला जो है उसकी कॉपी कर लो 32x और प्लस में 20। ठीक है, फिर वही तरीका यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या है 12x स्क्वायर है और इसका फर्स्ट
वो तो वही चल रहा है एक्स, तो एक एक्स कम हो जाएगा मतलब 12x बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का 12x, प्लस साइन को भी देखना है प्लस या माइनस, वही विशेष है। अब 12x से इसका इंटू करेंगे तो 12x का x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12x स्क्वायर। अब 12x का 1 से करोगे तो 12x ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर दोबारा फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर इनके साइन बदल जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 32 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो 20x यहाँ पर अपना बच जाएगा, और ऊपर यहाँ पर 20 अपना है ही। अब फिर दोबारा वही फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या आया अब 20x है, और इधर फर्स्ट क्या चल रहा है अपना x है, तो एक x कट जाएगा, क्या बचा 20। तो यहाँ पर 20 यहाँ पर आप लिख लो, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 20x हो जाएगा, 20 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आया रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब जो p ऑफ x जो पॉलिनोमियन है वो अपना क्या है, उसका एक फैक्टर क्या है x प्लस 1 है ही, ठीक है। शेष दो फैक्टर इसमें है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस में 20 इसके अंदर यहाँ पर अपने चल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एक तो अपना आंसर आ ही गया यहाँ पर, ठीक है। शेष दो फैक्टर और आपको मालूम करना है, तो देखें यहाँ पर x प्लस 1। अब इसमें देखें ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और प्लस माइनस करने पर कितने आए 12 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर कितने आने चाहिए 12 आना चाहिए। तो कितना कर सकते हैं 10 इंटू टू, 10 टू जा 20 और 10 प्लस 2 यानी 12 होते हैं। तो इसको लिख दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 10x और प्लस में 2x प्लस 20 है, यहाँ पर 20 हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो करें यहाँ इसको सॉल्व, तो x प्लस 1, यहाँ पर देखो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 अपना बच जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ पर आपको बच जाएगा, ठीक है। यानी क्या आया x प्लस 1, ठीक है। अब देखो x प्लस 10 इसमें है और x प्लस 10 इसमें है, तो x प्लस 10 को 1 टाइम आप लिख लें, क्या बचा यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर आपका प्लस का 2 बचा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये तीनों फैक्टर इसके हो जाते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1, ठीक है। अब इसमें या तो 1 रखें या -1 रखें, तो 1 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है, और -1 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या है 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो p ऑफ y की जगह पर 1 ले लिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जहां पर y है वहां पर 1 लिख दें, तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2y मतलब 1 और माइनस का 1, ठीक है जी, यहाँ पर हमने रखा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई 1 का क्यू मतलब 1 ही आएगा, और 1 से 2 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस का 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर 0 मिला, और इसका 1 रखने पर 0 मिला, तो इसका मतलब ये है कि y-1 प्लस 1 रखा है तो -1 लेंगे यहाँ पर, तो y-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है वो y में है तो y में लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि 3 फैक्टर उनमें से एक फैक्टर आपको मालूम चल रहा है, शेष 2 फैक्टर के लिए तो ये इसको डिवाइड करें इस फैक्टर के द्वारा, तो शेष 2 फैक्टर आप वहां से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो y-1 से हम 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1 को डिवाइड यहाँ पर करते हैं। डिवाइड करने का तरीका अपना वही है, फर्स्ट का फर्स्ट मतलब 2y³ का फर्स्ट, और इधर फर्स्ट क्या y है, तो y से इसको काटेंगे तो वाई स्क्वायर अपना बचेगा, मतलब 2y² यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लिख लेता हूँ 2y²। अब 2y² से इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2y का y से करेंगे तो 2y⁻3, अब 2y² का -1 से करेंगे तो 2 माइनस का 2y² हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखें ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा अपना यहाँ पर। अब प्लस का 2y² और प्लस का y² मतलब क्या होगा 3y² प्लस का,
ठीक है, माइनस का 2y और माइनस का 1। ठीक है, अब दोबारा देखें यहाँ पर वही फिर दोबारा चलाएं। देखें फर्स्ट का फर्स्ट मतलब कितना है 3y² और इसका फर्स्ट क्या y है, तो एक y से एक y कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर प्लस का 3y यहाँ पर बच जाएगा, तो प्लस का 3y। अब 3y से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3y² और 3y का 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 3y। ठीक है, करें इसको माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 3y और माइनस का 2y तो y बचेगा प्लस का और माइनस का 1 इधर। अब देखो फिर दोबारा फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट अब क्या बना y और इसका फर्स्ट क्या है y और y से y कट जाएगा मतलब 1 आएगा, तो 1 टाइम यहाँ पर ये अपना जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा, माइनस और ये प्लस तो ये कट जाएगा, तो इस तरह से नीचे रिमाइंडर 0 आया और 0 आया। इसका मतलब ये है कि P ऑफ y इक्वल किससे डिवाइड किया था आपने y माइनस 1 से, तो y माइनस 1। ठीक है, क्वोशिएंट क्या आया तो उसको रख लो 2y² प्लस 3y और प्लस में 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपको तोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 1 यानी कि 2 आना चाहिए और इसका प्लस माइनस कितना करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है और 2 और 1 को प्लस करते हैं तो 3 हो जाते हैं, तो इसी से अपना काम अपना हो जाएगा आसान। ठीक है, y माइनस में 1, यहाँ पर देखो 2y तो ऐसा कैसा स्क्वायर में और प्लस में 2y और प्लस में y। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने तोड़ लिया, प्लस 1 अपना ये है। ठीक है, क्या बचेगा y माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है तो 2y कॉमन अपना आ रहा है 2y, तो यहाँ पर क्या बचा y बचा और यहाँ पर क्या बचा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो इधर देखें y माइनस 1, अब y प्लस 1 इसमें है और y प्लस 1 इसमें है, तो y प्लस 1 को 1 टाइम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2y और इधर कितना है 1। ठीक है, 2y प्लस 1 तो y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है,